हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर की कुछ न्यूज। चलिए चलते हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये, विच इंडियन एक्ट्रेस इज अवार्डेड विद टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड के द्वारा कौन सी इंडियन एक्ट्रेस को नवाजा गया, किनको ये मिला है ये अवार्ड। तो ये अवार्ड मिला गया है यहाँ पर दीपिका पादुकोण को। तो दीपिका पादुकोण जो इंडियन एक्ट्रेस है उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और जो इनको अवार्ड मिला है ये मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करने के लिए इनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड के अंदर मिला है जो इनको है। और ये जो अवार्ड है 100 लोगों को दिया जाता है। ये अवार्ड है जो 100 लोगों को दिया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जो है दीपिका पादुकोण उन 100 लोगों में से एक हैं जिनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा ये है, who has been appointed as chairman by कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है अध्यक्ष किनको बनाया गया है। तो ये बनाया गया यहाँ पर, इसका आंसर है विनोद राय जी को। विनोद राय जी को यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। हालांकि इनको बोर्ड का अप्रूवल मिलना जरूरी है, बोर्ड का अप्रूवल मिलना बाकी है। इनके अप्रूवल के जो बोर्ड के पास इनका अप्रूवल भेजा गया है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा, लेकिन इनको मतलब जो है इनको अपॉइंट किया गया, इनका सजेशन आया इनके नाम का, यानी कि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। और विनोद राय जी हैं जो ये फॉर्मर कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये। और इनको विनोद राय जी इनको जो अध्यक्ष बनाया गया है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड को, और जो बोर्ड के पास यानी कि अप्रूवल के लिए भेजा गया है। और इनके साथ साथ चेयरमैन के साथ साथ क्या होंगे, ये चेयरमैन के साथ ही होंगे इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है चेयरमैन के साथ साथ क्या होंगे, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे ये इसके साथ साथ। इनके अलावा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के, वो रहेंगे यहाँ पर। वो हैं यानी कि जो अभी भी हैं वो हैं टी एस कल्याण रमन। टी.एस. कल्याण रमन जी जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कंटिन्यू करेंगे, यानी कंटिन्यू ही रहेंगे ये इस पद पर बने रहेंगे। टी.एस. कल्याण रमन जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के। चलिए चलते हैं हमारे इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉन बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड इन ऑस्कर 2022। तो ऑस्कर 2022 के जो अवार्ड हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं। तो इसके अंदर मेल कैटेगरी का जो बेस्ट एक्टर का है अवार्ड किनको मिला है। तो ये मिला है यहाँ पर, इसका आंसर है विल स्मिथ को। विल स्मिथ जो एक्टर हैं उनको ये अवार्ड मिला है। और विल स्मिथ को इससे पहले बाफ्ता के अंदर जो बाफ्ता का मेल एक्टर का अवार्ड है वो भी इन्हीं को मिला था बाफ्ता के अंदर भी। और जो विल स्मिथ है इनको मिला है ये मूवी यहाँ पर जो है इनकी मूवी थी जो किंग रिचर्ड के लिए।
किंग रिचर्ड जो मूवी थी उनके लिए, उसके लिए इनको जो है बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है। और यहाँ पर जो बेस्ट एक्ट्रेस मेल अवार्ड, जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है, जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो मिला यहाँ पर जेसिका चेस्टेन को, जेसिका चेस्टेन। और जो बेस्ट इनको मिला है जेसिका चेस्टेन को, ये मिला है मूवी के लिए द आइज ऑफ टैमी फे, टैमी फे। इस मूवी के लिए इनको ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और जो बेस्ट मूवी का, जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2022 के अंदर, बेस्ट पिक्चर जो रही है वो कौन सी रही है, वो रही है यहाँ पर कोडा, CODA। ये जो है इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2022 के अंदर। जो बेस्ट डायरेक्टर है उसका अवार्ड मिला है, जो बेस्ट डायरेक्टर है उसका अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को, जेन कैंपियन को। और इनको मिला यहाँ पर कौन सी मूवी थी इनकी, द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। जो इनकी मूवी थी द पावर ऑफ द डॉग, इनको इसको डायरेक्ट करने के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और इसके अंदर जो ऑस्कर 2022 के अंदर है यहाँ पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बाय फीचर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बाय फीचर। जो इसका अवार्ड मिला है वो मिला है यहाँ पर समर ऑफ सोल को, समर ऑफ सोल को, समर ऑफ सोल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बाय फीचर का अवार्ड मिला है। और इस कैटेगरी के अंदर एक इंडियन फिल्म भी नॉमिनेट हुई थी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बाय फीचर जो है कैटेगरी, इसके अंदर एक इंडियन जो है वो भी नॉमिनेट हुई थी, इंडियन फिल्म। उसका नाम था यहाँ पर, उसका नाम है यहाँ पर राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर जो है ये इंडियन फिल्म जो है इस कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट हुई थी। चलिए चलते हैं हमारे इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन आज का हमारा ये, विच कंट्री विल होस्ट बिम्स्टेक मीटिंग। तो बिम्स्टेक की जो समिट है या मीटिंग है वो कौन सा देश होस्ट करेगा। तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पर श्रीलंका जो है इस बार जो है बिम्स्टेक की जो समिट है उसको होस्ट कर रहा है, मीटिंग को होस्ट कर रहा है। और ये बिम्स्टेक की 5th मीटिंग है। कौन सी है, 5th जो मीटिंग है बिम्स्टेक की, इसको ये होस्ट कर रहा है आपकी बारी श्रीलंका। और बिम्स्टेक की यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वह बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है कि वो क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और जो इसके मेंबर कंट्री हैं वो इसके अंदर 7 मेंबर कंट्री हैं। जो इसके मेंबर हैं वो है यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका एंड म्यांमार। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार, ये इसके जो मेंबर कंट्री हैं, 7 इसके मेंबर कंट्री हैं। और जो इसकी मीटिंग को चेयर करेंगे, बिम्स्टेक की मीटिंग को चेयर करेंगे, वो करेंगे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो करेंगे। उनका नाम है यहाँ पर गोतबाया राजपक्षे।
ये इस मीटिंग को चेयर करेंगे और ये चेयर करेंगे 30 मार्च को। और ये मीटिंग जो होस्ट की जा रही है श्रीलंका के द्वारा, ये 28 मार्च से 30 मार्च तक है होस्ट होगी। और ये मतलब वर्चुअली भी हो रही है और फिजिकली भी हो रही है, एक तरीके से दोनों मोड के अंदर हो रही है, वर्चुअली भी और फिजिकली भी। भारत की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड करेंगे 30 तारीख को वो इसको वर्चुअली अटेंड करेंगे 30 मार्च को। और जो फिजिकली अटेंड करेंगे भारत की तरफ से इस मीटिंग को, जो बिम्स्टेक की मीटिंग है, वो करेंगे, जो उनका नाम है यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एस जयशंकर जी इसको जो मीटिंग है इसको वो अटेंड करेंगे फिजिकली। और पहली बारी जो म्यांमार है यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जो यहाँ से म्यांमार की तरफ से यहाँ पर जो यहाँ के मिलिट्री लीडर हैं, म्यांमार की तरफ से जो मिलिट्री लीडर हैं, इनका नाम है यहाँ पर जनरल मिन ओंग लेंग। जनरल जो मिन ओंग लेंग हैं वो इसको पहली बार ही अटेंड करेंगे म्यांमार की तरफ से। यानी कि म्यांमार की तरफ से अब की बार पहली बार कौन अटेंड करेगा इस मीटिंग को, जो यहाँ के मिलिट्री लीडर हैं जनरल। ये पहली बार हो रहा है कि किसी देश का जनरल जो है मिलिट्री का, यानी कि जो लीडर है यानी कि जनरल, वो इसको अटेंड कर रहा है। हालांकि एशियान समिट के अंदर जो है म्यांमार को अटेंड नहीं करने दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जनरल अटेंड करने वाले थे एशियान जो मीटिंग हुई थी उसको भी, तो वहाँ पर इनको इंक्लूड नहीं होने दिया गया था इस मीटिंग के अंदर। तो लेकिन अब यह है जो श्रीलंका ने बोला है कि हमें म्यांमार को अलग नहीं करना चाहिए, हमें इसको पार्टिसिपेट यानी कि इंक्लूड करना चाहिए जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर। इसलिए श्रीलंका ने इनका पक्ष लिया। तो अब की बारी जो इस मीटिंग के अंदर हैं, जो म्यांमार के जो जनरल हैं मिन ओंग लेंग, वो इसको अटेंड करेंगे। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है, हु वॉन वोमेन सिंगल टाइटल एट स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन। तो स्विस ओपन जो सुपर 300 बैडमिंटन है, इसके अंदर वोमेन्स का टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर पीवी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन जीता है। और इन्होंने यहाँ पर डिफीट किया, यहाँ पर किनको डिफीट किया गया है? यह थाईलैंड की प्लेयर हैं, थाईलैंड की जो प्लेयर हैं, इनका नाम है यहाँ पर बुसानन ओंग बैमरुंग फन। इनको ये हराया, जो थाईलैंड की प्लेयर हैं इनको हराया यहाँ पर। बस आज के हमारे 5 क्वेश्चन यही थे। और चलिए चलते हैं आज की हमारी पहली न्यूज के ऊपर। और पहली न्यूज आज की हमारी ये, नीति आयोग एंड FAO लॉन्च बुक टाइटल इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030। तो जो नीति आयोग है और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जो है एक बुक लॉन्च की गई है, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030। तो इस रिपोर्ट जो बुक है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। लॉन्च तो वैसे ये जो यहाँ पर जो है लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ
यूनियन मिनिस्टर रिलीज की गई है जो बुक, ये बुक रिलीज की गई है, किनके द्वारा रिलीज की गई है, ये रिलीज की गई है यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एंड फार्मर वेलफेयर, इनका नाम है यहाँ पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है। और ये किनके द्वारा लॉन्च की गई है, नीति आयोग और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस बुक को लॉन्च किया गया है। इस बुक का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030। ये जो बुक है ये फोकस करेगी कि कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर ये फोकस करेगी। और इसने बताया, इसमें जो है गोल बताए गए हैं कि जैसे फार्मर्स की इनकम को डबल कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या रणनीति होंगी, उनके बारे में जैसे कुछ पॉइंट है उनके बारे में ये डिटेल से इस बुक के अंदर बताया गया है। चलिए चलते हैं हमारी आज की दूसरी न्यूज के ऊपर। और दूसरी न्यूज है यहाँ पर फॉर्मर सिक्किम चीफ मिनिस्टर बीबी गुरुंग डाइज एट 92। तो जो बीबी गुरुंग जी हैं वो है जो सिक्किम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। और अगर आपसे पूछा जाए बीबी गुरुंग जी जिनका हाल ही में देहांत हुआ वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या थे, ये एक लीडर थे। क्या थे, ये एक लीडर थे, तो नेता थे यानी कि, तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है कि सिक्किम के अंदर जो है सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएम रहे हैं। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये सिक्किम के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है। ये मई 11 से और मई 24 तक 1984 के अंदर ये मुख्यमंत्री रहे थे। 1984 के अंदर मुख्यमंत्री थे और ये सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे। ये इन्होंने मई 11 से मई 24 के बीच सबसे कम टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं सिक्किम के अंदर 1984 के अंदर, और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में ये बने थे वहाँ पर। बस आज की हमारी यही न्यूज़ थी और यही क्वेश्चन थे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया वो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।